बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। सुहेल अफजल की बुक से है आई काम पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 सिंगल एंट्री सिस्टम, और ये चैप्टर नंबर 1 है। आइए देखते हैं इसमें क्या कहता है। देखें, इसमें लिखता है कि अंसर कमेंस बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2016। असलम जो है, अंसर जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है और 1 जुलाई 2016 को स्टार्ट कर रहा है विद अ कैपिटल ऑफ 20,000, और उसका जो कैपिटल है वो 20,000 है। ड्यूरिंग दी ईयर एंडेड, साल एंड हो रहा है 30 जून 2017। ही बारोड, साल के दौरान उसने उधार लिया है 5,000 फ्राम मिस्टर ए से, एंड इंट्रोड्यूस आ फर्दर कैपिटल ऑफ 2,000, और फर्दर कैपिटल जो है वो 2,000 लेके आ रहा है। ये जो फर्दर कैपिटल होता है इसे हम फ्रेश कैपिटल कहते हैं। देन कहता है फर्नीचर वार 3,000 वार परचेज, उसने साल के दौरान 3,000 का फर्नीचर भी परचेज़ किए है। He had withdrawn from the business for a sum of 3,000 during the year। उसने ये 3,000 रुपया जो है वो बिज़नेस से ड्रा भी करवाया। तो जो बिज़नेस से वो ड्रा करवाएगा पर्सनली यूज़ के लिए, वो उसकी ड्राइंग कहलाएगी। तो ये उसकी ड्राइंग है। अगर यहाँ तक क्वेश्चन में देखा जाए, बिज़नेस स्टार्ट किया, स्टार्टिंग का कैपिटल इट मीन बिगनिंग कैपिटल दिया गया, फिर उसने फर्दर कैपिटल भी हमें बता दिया और ड्राइंग भी हमें बता दी। देन आगे कहते हैं ऑन 30 जून 2017, यानी साल जो एंड हो रहा था उसकी पोजीशन बता रहा है। दी पोजीशन वाज एज फॉलो। साल के एंड में उसके पास जो है वो कैश इन हैंड इतनी है, कैश एट बैंक जो है वो 2,500 है, सन्ड्री डेटर जो है वो 4,050 है, स्टॉक 7,000 के है, बिल रिसीवेबल जो है वो 1,800 के हैं, और सन्ड्री क्रेडिटर जो है वो 750 के हैं। कहता है फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रिसिएटेड, फर्नीचर जो है वो डेप्रिसिएट हो रहा है 10% से। असर्टन दी प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय दी आंसर ड्यूरिंग द ईयर ऑन 30 जून 2017। वो कह रहा है कि 30 जून 2017 को आंसर का प्रॉफिट क्या रहा है, आपने प्रॉफिट फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैसे फाइंड करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में अगर कन्वर्जन नेटवर्थ मेथड यूज़ करें तो उसके तहत अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करना हो तो उसके लिए एक हम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और उसका परफॉर्मा कुछ यूँ होता है। 3 हेडिंग दी जाती हैं, पहली पे नेम, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देन फॉर ईयर एंडेड। इसमें हम 4 चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहले हम इसमें एंडिंग कैपिटल लेते हैं। एंडिंग कैपिटल का मतलब जो साल के एंड का कैपिटल हो। इसके बाद हम इसमें हमेशा ऐड करेंगे, हमेशा ड्राइंग इसमें ऐड होती हैं। ड्राइंग ऐड करने के बाद एक लाइन छोड़ दी जाएगी, फिर इसमें से हम लेस करते हैं फ्रेश कैपिटल। अगर फ्रेश कैपिटल लेस किया जाए, जो हमारा आंसर आता है उस आंसर को हम एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। एडजस्टेड कैपिटल। इस एडजस्टेड कैपिटल में से फिर हम लेस करते हैं बिगिनिंग कैपिटल। अगर इसमें से बिगिनिंग कैपिटल लेस किया जाए तो जो आंसर आता है वो हमारा आंसर या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अगर क्वेश्चन में देखें तो एक कैपिटल उसने स्टार्टिंग का कैपिटल दिया है, ये 20,000 रुपया। ये जो स्टार्टिंग का कैपिटल होगा ये हमारा बिगिनिंग कैपिटल है, तो बिगिनिंग कैपिटल के सामने 20,000 रुपया लिख देंगे। फिर ये फर्दर कैपिटल भी बताया है, जो फर्दर कैपिटल है वो हमारा फ्रेश कैपिटल होता है। फ्रेश कैपिटल भी हमें दिया गया है, इसमें हमें 2,000 लिख देंगे जो दिया गया। देन देखा जाए 3,000 ड्राइंग भी हैं, तो ड्राइंग के सामने ये लिखा हुआ है कि ही हैड ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस अ सम ऑफ 3,000। ये जो वो ड्रा करवा रहा है वो उसकी ड्राइंग होगी, तो ड्राइंग के सामने उसकी ड्राइंग भी लिख दें 3,000 रुपया। ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई, लेकिन हमारे क्वेश्चन में एंडिंग कैपिटल नहीं दिया गया। अगर कोई भी आपका कैपिटल मिस हो, ये एंडिंग कैपिटल और बिगिनिंग कैपिटल का होना ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन में ये दोनों मिस हो या कोई भी एक भी मिस हो तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सेम लाइक अ बैलेंस शीट। इसकी एक साइड पे एसेट होते हैं, दूसरी साइड पे लायबिलिटी। इसका अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो कुछ यूँ है इसका परफॉर्मेंस। हम इसमें 3 हेडिंग लिखते हैं। सबसे पहले नेम के बाद हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, देन एज ऑन। इसमें आपने अगर बिगिनिंग बनानी हो तो सारा डाटा बिगिनिंग लिखते हैं, अगर एंडिंग बनानी हो तो सारा डाटा आपने एंडिंग लिखना है। तो देखिए हमारे पास जो है वो ऑलरेडी बिगिनिंग कैपिटल दिया गया है। अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो बिगिनिंग कैपिटल भी है, फ्रेश कैपिटल भी है, लेकिन एंडिंग कैपिटल नहीं है। तो हमने एंडिंग कैपिटल मालूम करना है। तो अगर एंडिंग कैपिटल मालूम करना है तो उसके लिए एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ही बनाएंगे। तो एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हमने तमाम का तमाम एंडिंग डेटा लिखना है।
और जो साल के दौरान हमने चीज़ें परचेज़ वगैरह की हैं वो। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन 30 जून 2017 द पोजीशन वाज एज फॉलो। ये उसकी 30 जून 2017 की पोजीशन है, यानी साल के एंड की पोजीशन है। तो इसमें सबसे पहले कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड हमारा जो है वो एसेट होता है, फिर कैश एट बैंक वो भी एसेट है, फिर सन्ड्री डेटर वो भी एसेट है, स्टॉक भी एसेट है, बिल रिसीवेबल भी एसेट है, सन्ड्री क्रेडिटर भी एसेट है। लेकिन कहता है फर्नीचर जो है वो 10% डेप्रिसिएट हुआ है। साल के दौरान एक हमने लोन लिया है और दूसरा हमने फर्नीचर खरीदा है। ये सारा साल के जो एंडिंग का और दौरान का चीज़ें हैं, ये सारी की सारी हम एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर लिखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फेयर का परफॉर्मा कुछ यूँ होता है कि सबसे पहले नेम आता है, फिर स्टेटमेंट ऑफ फेयर, फिर एजान, और इसकी ये साइड एसेट की होती है और ये वाली साइड जो है ये हमेशा लाइबिलिटी की होगी। तो हम सबसे पहले 1 बाय 1 यहाँ पे एसेट लिखते हैं। अगर एंडिंग देखें, ये डेट लिखी हुई है 30 जून 2017, क्योंकि साल शुरू हो रहा था 1 जुलाई 2016 को और एंड हो रहा है 2017, तो ये एंडिंग है। एंडिंग डेटा में सबसे पहले कैश इन हैंड है, तो कैश इन हैंड एसेट है, आपने एसेट साइड पे लिख लेना है कैश इन हैंड। अगर देखा जाए तो कैश इन हैंड 450 रुपये है। कैश इन हैंड के बाद दूसरे नंबर पर कैश एट बैंक है, ये भी हमारा एसेट होता है, इसे भी आपने एसेट साइड पे लिख लेना है। ये जो है ये 2500 रुपये है। देन इसके बाद देखा जाए सन्ड्री डेटर, वो भी आपका एसेट है, ये भी आपने एसेट साइड पे लिख लेना है। ये देखा जाए ये 4050 है। इसके बाद देखा जाए स्टॉक भी आपका एसेट होता है, आपने एसेट साइड पे लिख लेना है, ये 7000 का है। देन देखा जाए तो ये लिखा हुआ है बिल रिसीवेबल भी आपका एसेट होता है, इसे भी आपने एसेट साइड पे लिखना है, ये 1800 रुपये है। बिल रिसीवेबल के बाद देखा जाए तो क्रेडिटर है, क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है, तो आपने ये लाइबिलिटी साइड पे लिख लेना है क्रेडिटर, और ये क्रेडिटर आपको दिया गया है 750 रुपये का। ये पहले आपने एंडिंग डाटा लिख लेना है। इसके बाद जो साल के दौरान हमने काम किए हैं, जो चीज़ें परचेज़ करते हैं, वो भी हमने एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में ही लिखते हैं। अगर साल के दौरान देखा जाए तो एक हमने उधार लिया है, ये जो उधार लें ये हम पे लाइबिलिटी होती है, तो ये लाइबिलिटी है, और दूसरा हमने फर्नीचर ख़रीदा है। उधार जो है वो मिस्टर ए से लिया है 5000 का, और फर्नीचर जो है वो 3000 का ख़रीदा है। तो ये जो उधार लिया है ये लाइबिलिटी होगी, तो लाइबिलिटी साइड पर लिखेंगे लोन फ्राम मिस्टर अली। तो सॉरी मिस्टर ए है, अली नहीं है, ए है। तो ए से लोन लिया है, ये कितने का लिया है 5000 का। और इस साइड पे वो जो फर्नीचर ख़रीदा था, फर्नीचर एसेट है, तो आपने एसेट साइड पे लिखना है। फर्नीचर बेटा 3000 का है, और फर्नीचर के नीचे उसने बताया ये 10% डेप्रिसिएट भी है, तो आपने यहाँ से इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो लेस कर देनी है। अगर 3000 का 10% लिया जाए तो वो 300 बनता है। 3000 में से 300 माइनस करें तो वो 2700 है। देखें इसमें हमने तमाम एंडिंग डाटा भी लिख लिया और साल के दौरान का भी सारी चीज़ें लिख ली। जब आप तमाम चीज़ें लिख लेंगे तो फिर हम हमेशा बड़ी साइड का टोटल करते हैं, और वही टोटल जो है वो दूसरी साइड पे लिखा जाता है। अगर बड़ी साइड इसमें हमेशा एसेट की होती है, तो आपने एसेट का टोटल करना है। अगर एसेट का मैं टोटल करूँ तो ये तकरीबन 18500 बन जाएगा। यही टोटल आपने उठा के इधर लिख लेना है, ये भी 18500 है। इस टोटल में से ये ऊपर वाली दोनों चीज़ें माइनस करें तो जो कैपिटल आएगा वो एंडिंग कैपिटल कहलाएगा। और अगर एंडिंग कैपिटल देखा जाए तो ये तकरीबन 18500 में से 5750 माइनस किया जाए, ये 12750 लिखे। ठीक है, यहाँ पे हम नेम की जगह जिस शख्स का नेम है वो लिख देंगे। आंसर है तो आंसर लिखेंगे। एज आन की जगह जिसकी आप स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना रहे हैं, तो एंडिंग कैपिटल है तो एंडिंग डेट लिखेंगे। डेट हमारे पास दो हैं, एक 1 जुलाई 2016 की है, ठीक है, और एक 30 जून 2017 है। तो देखें ये 2016 है, ये 17 है। 16 पहले आता है तो ये बिगिनिंग है, 17 बाद में आता है तो एंडिंग है। हमें एंडिंग का चाहिए था तो यहाँ पे एंडिंग डेट बेटा आपने लिख लेना। तो ये हमारे पास जो है एंडिंग कैपिटल आ चुके हैं 12750। इस एंडिंग कैपिटल को आपने ऊपर अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिख लेना है। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये लिखा हुआ एंडिंग कैपिटल 12750, उसमें 3000 ड्राइंग ऐड हो रही हैं। जब ये ऐड करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 12 और 3 15, 15750। उसमें से फ्रेश कैपिटल ये लेस हो रहा है तो लेस करेंगे, फिर एक आंसर आएगा, वो आंसर हमारा एडजस्टेड कैपिटल है। एडजस्टेड कैपिटल बन जाएगा 13750। एडजस्टेड कैपिटल में से बिगनिंग कैपिटल लेस हो रहा है। अब यहाँ पे देखें एडजस्टेड कैपिटल कम है और बिगनिंग कैपिटल ज़्यादा है। अगर ऊपर वाली अमाउंट कम हो नीचे वाली ज़्यादा हो तो ये हमारा नेट लॉस होता है,
और हमेशा यहाँ पे आपने बड़ी में से छोटी वैल्यू जो है वो माइनस करनी है। तो 20,000 में से 13,750 अगर माइनस किया जाए तो एक हमारा आंसर आता है वो तकरीबन आता है 6,250। ये हमारा नेट लॉस होगा 6,250। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे।